वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे रिलायंस शेयर के बारे में। देखिए, रिलायंस शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा खासा टूटा। कल भी स्टॉक में हमने कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम देखा था, वहीं आज के भी ट्रेडिंग सेशन में 4.5% स्टॉक टूट गया और 1500 के लेवल को बनाया बॉटम। आपको याद है, मैंने ये वीडियो आपको बना कर गया था जिसमें मैंने आपको कुछ संभावनाएं बताई थी, मे बी दैट आपको याद होगा। इस वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से स्टॉक में 1500 तक का मोमेंटम है, कि किस तरीके से स्टॉक में एक 1500 तक का मोमेंटम तो है, लेकिन अगर इंट्राडे में प्रेशर आया तो स्टॉक का यही लेवल आज का बॉटम हो जाएगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की। आइए यहाँ पर मैं एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर आपको लेकर के आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिलायंस का एक ऑप्शन चेन ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे रिलायंस की ऑप्शन चेन को मैंने देखा। अब रिलायंस के इस ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा, तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्टॉक में कि क्या डेटा दिखाई दे रहा है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 1500 पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 1500 पर। रेजिस्टेंस कहाँ, और देखिए यहीं पर बना है, याद रखिएगा बना ही यहीं पर है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में स्टॉक एकदम नीचे टूटता है, पहले तो स्लाइड सी गैप डाउन ओपनिंग और फिर स्टॉक सीधा टूटा है और आने वाले कुछ ही देर में स्टॉक सीधे 1500 के लेवल पर आकर के रुक गया। तो सपोर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 1500 पर। रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 1600 पर। 1600 से कैसा प्रेशर लगा रहा है, अपने आप में बियरिश प्रेशर लगा रहा है 1550 पर। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का बियरिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो चूंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए 1490 के आसपास तो ही स्टॉक में मैं बाइंग कर सकता हूँ। क्या कभी स्टॉक 1490 के लेवल पर गया है, आंसर रहेगा नो, कभी नहीं गया। कितना उसने स्टॉक ने लो लगाया, 1496 के आसपास। तो ऐसे केस में मैं बाइंग तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो अगेंस्ट द ट्रेंड है, दूसरा मैं कहीं कर ही नहीं सकता, लूंगा तो प्रॉपर लेवल से लूंगा। अगर टॉप मिल जाए तो क्या टॉप कभी मिला 1547 का, आंसर रहेगा नो। लेकिन अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूं तो देखिए कभी भी 1547 का भी टॉप नहीं मिला, तो स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं हुआ। देखिए स्टॉक कितना टॉप लिया, 1535-36 का, और वहीं से टूट गया। तो स्टॉक में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, भले डाउन साइड का मोमेंटम इतना आया लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे किसी भी लेवल पर स्टॉक नहीं आ पाया। अब देखिए क्या है, स्टॉक में नीचे की तरफ देखिए क्या परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है, कोई परसेंटेज ऐसी नहीं है जो परेशान करे। हाईएस्ट सेकंड जो दिख रही है वो कितनी है, 59%। कहां पर है, 1450 पर। इसी जगह नजर बना करके रखिएगा। अगर ये परसेंटेज 75 से ऊपर नहीं हुई तो ऐसे केस में स्टॉक को नहीं टूटना चाहिए, स्टॉक आपको ऊपर की तरफ चलते हुए दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से बाइंग करेंगे, 1510 से नहीं करना है, कम से कम 1490 का लेवल। अगर 1490 के आसपास का लेवल मिल जाए तो आप डेफिनेटली स्टॉक को बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 1479, और टारगेट आपका सीधा 1600 का रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। कम से कम 1600 का टारगेट, अगर रेजिस्टेंस कहीं शिफ्ट हुआ तो मेरा टारगेट बदल जाएगा, अदरवाइज 1500 1490 से बाइंग करना है और 1400 1479 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉक को बाय करके आप बैठ जाइए, कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट स्टॉक में आपको मिल जाएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।